आज हम बात करेंगे लूप्स के ऊपर कि लूप्स होते क्या हैं, किस तरीके से लूप्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं और लूप्स कितने-कितने टाइप के होते हैं। अब लूप्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लूप्स। अब लूप्स है क्या? एक किसी चीज़ का कंटीन्यूअसली बार-बार रिपीट करना इज़ लाइक अ लूप। जैसे मैं एक बात करते हैं, एक वाटर साइकिल कंटीन्यूअसली चलता है, फिर वापस जाता है, चलता है, दैट इज़ कॉल्ड लूप्स। ठीक है? किसी चीज़ को मुझे बार-बार प्रिंट कराना दैट इज़ कॉल्ड लूप। अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं। समथिंग मुझे क्या करना है कि मैंने प्रिंटफ किया और प्रिंटफ में मुझे एक नाम को प्रिंट कराना है। मैंने क्या लिखा? मोहन लिया। अब मुझे मोहन को क्या करना है? मुझे 10 टाइम प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा? मोहन प्रिंटफ मोहन। सपोज मैंने 10 टाइम कर भी लिया। अगर मुझे 1000 बार करना है, तो क्या मैं 1000 प्रिंटफ लिखूँगा? नहीं। तो इसके लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? एक लूप का। तो एक लूप क्या करेगा कि इस स्टेटमेंट को बार बार रन करेगा। कितनी बार? 10 बार, 1000 बार, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो हमने क्या किया कि हम किसी स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली रिपीट कराने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? लूप का। तो हमारे पास लूप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लूप कौन कौन से होते हैं? Oops. तो हम सबसे पहले फोर लूप की बात करते हैं, while लूप और डू वाइल। तो अभी हम तीन लूप्स की बात कर रहे हैं। फोर लूप है हमारे पास, वाइल लूप है, फिर हमारे पास डू वाइल है। तो सबसे पहले वाइल लूप की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं? किसी नाम को कंटिन्यूअसली 10 बार प्रिंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर नाम से x, और मैं चाहता हूँ उस x को कंटिन्यूअसली रिपीट कराऊं, और x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया 10। क्या? तो यहाँ पे एक लूप चला, वाइल चलाता हूँ, मैंने वाइल लूप डाला। अब मैंने इसके बीच में यहाँ पे क्या लिखा? प्रिंट एफ हाँ, ठीक है। अब इस x को फिलहाल मैं 1 करता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। So condition according to this, condition is true या false? The condition is true। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 1। अब x क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू 10। सर लेस देन है बट इक्वल नहीं है। एक चीज ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या हुआ कि x लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू। तो क्या हुआ कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, ये नीचे जाएगा, प्रिंट कराएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर नीचे जाएगा ब्रैकेट के अंदर, अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जाएगा, फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर ब्रैकेट के बाद जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जब तक जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। और राइट नाउ ये फॉल्स होने वाली नहीं है, क्योंकि हमेशा x की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। तो मैं यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लेता हूँ कि x प्लस प्लस। ठीक है, x प्लस प्लस मतलब x में एक बार का इंक्रीमेंट कर दो, एक एक का इंक्रीमेंट कर दो। फर्स्ट टाइम x की वैल्यू कितनी थी? 1। x लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू, x वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू। नीचे आया क्या? प्रिंट करा मोहन, फिर एक क्या हुआ? एक का इंक्रीमेंट, x में एक का इंक्रीमेंट करो, x वैल्यू कितनी थी? 1, अब कितनी हो गई? 2। फिर ऊपर जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 10। x मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू। फिर प्रिंट कराया, 3 हो गई, फिर ऊपर गया, 3 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू। नीचे आया, फिर 4, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आया, प्रिंट कराया 5, x के लिए 5 हो गई, तो x के लिए 5 है, कंडीशन चेक करो, ट्रू। प्रिंट कराया, फिर कितनी हो गई x की वैल्यू? 6। फिर ऊपर गया, कंडीशन फिर से चेक करो, 6 है, कंडीशन ट्रू। फिर गया, प्रिंट कराया 7, कंडीशन फिर से ट्रू। प्रिंट कराया 8, इसके लिए 8 है, कंडीशन फिर से ट्रू। 9, कंडीशन फिर से ट्रू। फिर 10, फिर कंडीशन फिर से ट्रू। फिर कितना हुआ? 11। अब जैसे ही ये 11 होगा, कंडीशन क्या होगी? देखो, ठीक है। तो ये इस ब्रैकेट से
क्या हो जाएगा, बाहर। इस स्टेट में आप आ जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा रन करते हैं। मैंने इसे रन किया तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बार मोहन 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 आ चुका है। तो अब ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पुराना वाला डेटा चला गया हमारा। मतलब हमारा छोटा सा प्रोग्राम पहले का सेव नहीं किया था तो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर हम जल्दी से बना लेते हैं। प्रोग्राम डिलीट हो चुका है हमारा। वो x = 1 फाइल को सेव नहीं किया था ना, तो हो सकता है कि प्रोग्राम हो गया y। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लगा लेता हूँ। पुराना डेटा में डिलीट हो जाएगा। कंसोल के ऊपर जो भी आउटपुट रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा था, देखिए कुछ ऐसे आ रहा था। अब मैं चाहता हूँ इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट में जाके एक स्लैश एन लगा देते हैं। और स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। देखिए क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया, देखिए मोहन आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ, %d, कॉमा x। ये चीज हम देख भी चुके हैं। तो देखिए मोहन 1 मोहन 2, ओके समथिंग इज रॉन्ग क्योंकि स्लैश हमने यहाँ लगा दिया है। स्लैश हम यहाँ से रखें, यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए मोहन 1 मोहन 2 मोहन 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसी भी स्टेटमेंट को कंटिन्यूअसली प्रिंट कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लूप्स का। अब मुझे यहाँ पे 100 टाइम करना, मुझे कुछ नहीं करना, 100 लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली 100 टाइम चलता रहेगा ये। तो देखिए 100 टाइम्स आ रहा है बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं से आपका 12 टाइम 1 हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से कस्टमाइज करते हैं। तो इसे बोलते हैं व्हाइल लूप। अब ये क्या है, और हमने इनिशियलाइज किया वैल्यू, हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे, फिर हमने आपका इंक्रीमेंट किया। तो हम इसमें जो भी काम कर रहे हैं हम कंटिन्यूसली वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसे हम कहते हैं व्हाइल लूप। क्लियर? तो व्हाइल लूप आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक छोटा सा इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, तो सब बच्चों को समझ में आ गया इस चीज के रिगार्डिंग। हमने व्हाइल लूप के रिगार्डिंग किस चीज का काम किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 2 की टेबल प्रिंट कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक 2 की टेबल प्रिंट हो जाए, तो या फिर करते हैं यूजर से मांगते हैं, या फिर 2 की खुद ही टेबल प्रिंट करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट है 2 मल्टीप्लाई दिस। अब यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी आपकी x की। जहाँ पे हम परसेंटेज ई लगाते हैं वहीं पे वैल्यू आती है। तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज ई x। अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखो कुछ ऐसे चीज आ रहा है, स्लैश एन लगा लेते हैं ताकि समझ में आए, और स्लैश एन हम लगाते हैं लास्ट। देखिए कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 ये x की वैल्यू है, और 2 तो नॉर्मली हमने एज इट इज प्रिंट किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए।
मैंने यहाँ पे एक और परसेंटेज डी लगाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया परसेंटेज डी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो तीन चीज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को कुछ मल्टीप्लाई करके आपका आउटपुट आने लग जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक वेरिएबल लेते हैं, y ले लेते हैं। अब y की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ओके, y की वैल्यू भी कुछ रखते नहीं है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने कहा y इक्वल टू मल्टीप्लाई x, और फिर मैं यहाँ पे एक प्रिंट कराता हूँ परसेंटेज डी। अब ये देखिए, दिस परसेंटेज डी फॉर x, पहला पहले के लिए, दिस परसेंटेज डी फॉर रन करें। ओके, यहाँ पे नहीं होना था, यहाँ पे होना था भाई, स्लैश ऊपर हो रहा है यहाँ पे। ओके, हमारे पास 2 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। तो कुछ एज इट इज होती हैं 2 की टेबल, 2 और 6। तो हमें यहाँ पे कुछ एज इट इज काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूजर किसी भी नंबर एंटर कराए और ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, ओके, क्या करना है, वो करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट है, यहाँ पे मैं यूजर से एक नंबर डलवाता हूँ, नंबर, एक नंबर दीजिए, हम उसकी टेबल प्रिंट करा के देंगे आपको। फिर मैंने क्या किया, स्कैनर ने देखा था एड्रेस ऑफ एनो, अब यहाँ पे हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज काम करना है, अब 2 तो आएगा नहीं ना, यहाँ परसेंटेज डी डालते हैं, पहला पहले के लिए, तो यहाँ पे एनो, और सर एनो से मल्टीप्लाई होना है ना, हाँ, तो एक्स से तो होंगे नहीं, तो सॉरी एक्स तो होगा बट 2 नहीं है, अब है एनो। तो यूजर जो भी नंबर डालेगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू नहीं, मतलब उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रहा है 12? तो देखिए 12 की टेबल प्रिंट हो गई। फिर से मैंने क्या किया, सिर्फ 2 की कर दो, या फिर नहीं, एक काम करते हैं ना, 9 की टेबल प्रिंट कर, 9 की टेबल प्रिंट हो गई। 7 की टेबल प्रिंट हो गई, ओके, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखिए, तो ये लूप का ऐसा चल रहा है कि एक 1 से लेके 10 तक चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वो x की वैल्यू कितनी थी, 1, तो एनो जो हमने यूजर इनपुट करेगा वो हम मानते हैं हमारा 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ, 1, 2, वो तो y की वैल्यू कितनी हुई, 2। तो परसेंटेज डी पहला एनो जो आपका 2 आया, दूसरा परसेंटेज डी x के लिए है, वो क्या है, 1, और तीसरा परसेंटेज डी y के लिए जिसमें क्या है, 2, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्रिंट हो गया, प्लस प्लस x हुआ, 2 हो गया x की वैल्यू, फिर ऊपर चले जाओ। फिर अब क्या रहा है, एनो जितना हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 4। अब चलते हैं परसेंटेज डी पहला पहले के लिए एनो कितना था, 2, हमने 2 इनपुट किया था ना यहाँ पे। दूसरा एनो परसेंटेज डी किसके लिए है, x के लिए। अब x क्या है, x अब अपडेट हो गया था कितने में, 2 में हुआ था, 2 2। दूसरा परसेंटेज डी कितना है आपका, y कितना था, 4, ठीक है। फिर आते हैं x कितना हो गया, 3। अब ध्यान रखिएगा x 3 है और NO 2 है, फिर ऊपर गए, कंडीशन ट्रू, हाँ। अब NO कितना है, 2, और x कितना है, 3, तो 2 3 2, n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6।
परसेंटेज डी पहला पहले के लिए एनो कितना था 2, दूसरा परसेंटेज डी एक्स के लिए एक्स कितना था 3 और परसेंटेज डी लास्ट वाला कितना था 6। समझ में आया? तो ये देखो दिस इज लाइन। तो समझ में आया हम व्हाइल लूप के साथ कुछ एज इट इज काम कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम बहुत सारे तरीके से काम कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास यूज करने के लिए। तो हमने सबसे पहले व्हाइल लूप देखा, हमने व्हाइल लूप को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना सीखा, कैसे नहीं करना यूज सीखा। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम था